आज मैं आप सभी प्रिय लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज का यह संदेश उन 5 बेहद शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में है जिन्हें यदि आप हर सुबह अपने होठों पर लाते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार धीरे धीरे आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। यहां मेरा आशय केवल शब्दों को दोहराने से नहीं है, बल्कि पूरे मन, पूरे हृदय और अटूट विश्वास के साथ उन प्रार्थनाओं को बोलने से है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होती हैं। मेरा विश्वास है कि जब हम दिन की शुरुआत में परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तब हमें उस दिन के लिए नई शक्ति, नया विश्वास, नया उत्साह और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी इसी क्षण अपने मन और आत्मा को खोल दीजिए ताकि इस संदेश के दौरान आप परमेश्वर की मधुर आवाज को अनुभव कर सकें और आपके भीतर आशा की लौ फिर से जल उठे। आप केवल कुछ मिनट इस संदेश के साथ बने रहिए और आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर उस हिस्से को छूना चाहता है जो थका हुआ है, जो टूटा हुआ है और जहां आप स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं। वह आपके हर दुख को हल्का करना चाहता है, आपकी हर असमर्थता के स्थान पर अपनी सामर्थ्य देना चाहता है और आपके भीतर वह विश्वास जगाना चाहता है जो परिस्थितियों से बड़ा होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सुबह उठते ही मन भारी होता है, विचार उलझे होते हैं और कल की चिंताएं आज भी आपका पीछा कर रही होती हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि आज भी वही संघर्ष दोहराए जाएंगे, शायद उससे भी अधिक। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप सुबह उठते ही सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने हृदय से उसकी स्तुति करते हैं और स्वयं को उसकी इच्छा के हवाले करते हैं, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक गहरी शांति और अदृश्य सामर्थ्य जन्म ले रही है। ये वही सामर्थ्य है जो केवल परमेश्वर से आती है। ये वे खजाने हैं जिन्हें संसार नहीं दे सकता। दुनिया हमें अस्थायी सुकून दे सकती है, थोड़ी देर का ध्यान भटका सकती है, लेकिन सच्ची शांति, सच्चा आनंद और स्थायी संतोष केवल परमेश्वर में मिलता है। इसी कारण आज हम उन 5 प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें यदि हम हर सुबह सच्चे मन से परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। मैंने अनेक लोगों को ऐसा करते देखा है, स्वयं अपने जीवन में इसका अनुभव किया है और अनगिनत गवाहियां सुनी हैं कि किस प्रकार प्रभु ने लोगों के जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल दिया। सबसे पहली बात, जब हम सुबह परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें नम्रता और समर्पण के साथ आना चाहिए। जरा सोचिए, हम मनुष्य कितने सीमित हैं, हमारी कमजोरियां स्पष्ट हैं, हम कई बार गलतियां करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना बहुत कुछ संभव नहीं होता। फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है, अपना अनुग्रह बरसाता है और हर नए दिन के साथ हमें एक नया अवसर देता है। इसलिए जब आप सुबह उठें और अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने हृदय में कहें, हे परमेश्वर, मैं इस नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। आज मेरा जागना ही तेरी कृपा का प्रमाण है। तूने मुझे एक और अवसर दिया है, एक और शुरुआत दी है और मैं इस दिन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तूने मुझे जीवन दिया, प्राण दिए, सांस दी, ये सब तेरी असीम दया का परिणाम है। कल मैंने क्या किया, मेरा दिन कैसा बीता, मैंने कौन सी गलतियां की, मैं वह सब तेरे चरणों में रखता हूं और तेरे अनुग्रह को स्वीकार करता हूं। इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना हमारे दिन की शुरुआत सही दृष्टिकोण के साथ कराती है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और उसके बिना हम वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने यह देखा है कि जब लोग कृतज्ञता के साथ अपना दिन शुरू करते हैं तो उनके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और उत्साह दिखाई देता है। उनके चेहरे पर एक शांति और चमक होती है। वे चुनौतियों से घबराते नहीं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। अब हम दूसरी प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और अद्भुत सुरक्षा लेकर आती है। हर सुबह परमेश्वर से यह कहें, हे प्रभु, आज मैं स्वयं को तेरी सुरक्षा में सौंपता हूं। मुझे अपने संरक्षण में रख, मुझे हर बुरे विचार,
हर नकारात्मक प्रभाव, हर अनदेखे खतरे और हर दुर्घटना से बचा और मेरे रास्तों को सरल बना। याद रखिए, यह संसार चुनौतियों से भरा हुआ है। कई बार परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और छोटी सी बात भी पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। नकारात्मकता को केवल इतना चाहिए कि आपका मन विचलित हो जाए, आपका ध्यान भटक जाए या आपके संबंधों और सेहत पर असर पड़े। लेकिन जब आप हर सुबह परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं तो आप उसके अदृश्य संरक्षण के नीचे आ जाते हैं। धार्मिक शिक्षाओं में बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी शक्ति हमें स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। जब आप इस विश्वास के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाते हैं। वे परिस्थितियां जो सामान्यतः आपको चिंता या भय में डाल देती थी। मैंने कई लोगों से यह अनुभव सुना है कि जब वे प्रतिदिन इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो पूरे दिन उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें संभाले हुए है और उनके कदमों को दिशा दे रहा है। अब तीसरी प्रार्थना की बात करते हैं, जिसका संबंध हमारे विचारों और भावनाओं के शुद्ध होने से है। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति कटुता, कभी भविष्य की चिंता, कभी स्वयं को लेकर असुरक्षा या हीन भावना। ऐसी स्थिति में सुबह की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना हो सकती है, हे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे नए, सकारात्मक और सुंदर विचार प्रदान कर। मुझे अपनी दृष्टि दे ताकि मैं अपने जीवन को उसी प्रकार देख सकूं जैसे तू देखता है। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं संसार को भी उसी प्रेम और करुणा के साथ देख सकूं। यह प्रार्थना धीरे धीरे आपके विचारों और भावनाओं को बदलने लगती है। जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ा होता है तो नकारात्मकता की पकड़ कमजोर होने लगती है। संभव है कि पुराने विचार बीच बीच में फिर लौटें, लेकिन यदि आपने सुबह विश्वास के साथ प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। तब आपको यह महसूस होने लगता है कि आपके भीतर मौजूद नकारात्मकता उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी पहले लगती थी, और आपके अंदर एक नई शांति, नया संतुलन और नया दृष्टिकोण विकसित होने लगा है। परमेश्वर के वचन का प्रकाश और उसका प्रेम हमारे जीवन में जितना प्रवेश करता है उतना ही हमारा मन बदलने लगता है। धार्मिक शिक्षाएं हमें बताती हैं कि अपने मन को नवीकृत होने देना आवश्यक है, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे हम पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बना पाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तब हमारे प्रयास अकेले नहीं रहते। बिना पवित्र आत्मा के हमारे प्रयास सीमित और कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा सक्रिय होता है तब हमारा दृष्टिकोण, सोच और प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती हैं। मन का यही परिवर्तन जीवन के वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होता है। अब चौथी प्रार्थना की बात करें, जिसका संबंध हमारी आवश्यकताओं और आशीषों से है। सुबह के समय परमेश्वर से इस प्रकार कहें, हे प्रभु, तू मेरी हर आवश्यकता को जानता है और उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तू मेरे परिवार की देखभाल करता है, मेरे काम, मेरे व्यवसाय, मेरी शिक्षा, मेरे करियर और मेरे संबंधों में अपनी आशीष उंडेल। ऐसा करके मुझे हर कार्य में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। कभी कभी लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या इतनी बातें परमेश्वर से मांगना सही है? लेकिन धार्मिक शिक्षाएं हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम विश्वास के साथ मांगें, क्योंकि मांगने वाला ही प्राप्त करता है, खोजने वाला ही पाता है, और जो द्वार खटखटाता है उसके लिए मार्ग खुलता है। परमेश्वर को एक प्रेम करने वाले पिता के रूप में समझाया गया है, जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को सुनता है और उनकी परवाह करता है। इसलिए जब परमेश्वर ने आशीष देने का वादा किया है तो उसे मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मांग स्वार्थ या लालच से भरी न हो, बल्कि इस समझ से हो कि जो कुछ हमें मिलता है वह एक उपहार है, और उस उपहार का उद्देश्य केवल हमारा लाभ नहीं बल्कि दूसरों तक भलाई पहुंचाना भी है। जब हम आशीष मांगते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार,
अपने मित्रों और समाज के लिए भी मांग सकते हैं। परमेश्वर अक्सर लोगों को आशीष देकर चाहता है कि वे स्वयं भी दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बने। धार्मिक इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को आशीष देकर उन्हें दूसरों तक भलाई पहुंचाने का माध्यम बनाया गया। इसी प्रकार जब आप अपनी आशीष को अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे बांटते हैं तो जीवन में और अधिक अवसर और आशीष के द्वार खुलने लगते हैं। अब पांचवी प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। यह वह प्रार्थना है जो आपके भीतर उद्देश्य, आशा और बुलाहट की भावना जगाती है। सुबह उठकर इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, आज मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग कर। मैं तैयार हूं, मुझे दिशा दे, मेरी अगुवाई कर और जहां तू चाहता है वहां मुझे ले चल। यह प्रार्थना हमारे जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंपने की अभिव्यक्ति है। जब आप कहते हैं कि मेरा जीवन तेरे हाथ में है और तू मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला, तब कई बार ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को प्रकट करता है और आपको ऐसे कार्यों के लिए तैयार करता है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। धार्मिक इतिहास में हम देखते हैं कि कई साधारण लोग जिनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी, केवल विश्वास और समर्पण के कारण असाधारण कार्यों के लिए तैयार हुए। कई उदाहरण बताते हैं कि साधारण जीवन जीने वाले लोग जब उन्होंने परमेश्वर की दिशा को स्वीकार किया तो उनका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो गया और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल सकता है क्योंकि परमेश्वर किसी का चुनाव करते समय उसकी उपलब्धियों या बाहरी योग्यता को प्राथमिकता नहीं देता। वह सबसे पहले आज्ञाकारी मन को देखता है, समर्पित हृदय को देखता है और उस व्यक्ति की तत्परता को देखता है जो कह सके, मैं तैयार हूं। इसलिए जब आप प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरा जीवन तेरे हाथ में है, तू मुझे जहां ले जाना चाहता है वहां ले चल, तब धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके सामने नई दिशा खुल रही है, नया उद्देश्य दिखाई दे रहा है और जीवन में एक नई बुलाहट जन्म ले रही है। आपका हर दिन पहले से अधिक अर्थपूर्ण और रोमांचक हो जाता है क्योंकि आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनकर जीने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब आप नियमित रूप से यह पांचवी प्रार्थना करने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होने लगते हैं। वे देखते हैं कि आप किस प्रकार विश्वास के साथ चलते हैं, कैसे परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और किस तरह धीरे धीरे आपका जीवन बदल रहा है। ऐसे अनुभव दूसरों को भी परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रेरित करते हैं। लोग समझने लगते हैं कि परमेश्वर कोई दूर बैठा हुआ शासक नहीं है बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है जो हमारे साथ चलती है, हमारे भीतर कार्य करती है और हमारे जीवन को दिशा देती है। इसी कारण इन 5 प्रार्थनाओं को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि संसार के भले के लिए भी दोहराना चाहिए। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं तो आपके जीवन की रोशनी दूसरों तक भी पहुंचती है और कई लोग उस प्रकाश से प्रेरित होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या इन 5 प्रार्थनाओं को केवल एक बार बोल देना पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। यह एक दैनिक अभ्यास है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल के लिए प्रतिदिन भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और स्वयं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आत्मा की देखभाल के लिए भी हमें नियमित प्रार्थना की आवश्यकता होती है। आत्मिक जीवन कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली यात्रा है। जैसे जैसे आप इन 5 प्रार्थनाओं को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, आपका विश्वास गहराता जाता है, आपका आत्मिक बल बढ़ता जाता है और आप अपने भीतर स्थिरता अनुभव करने लगते हैं। जो समस्याएं पहले आपको गिरा देती थीं, वे अब उतनी प्रभावी नहीं लगती। जो शंकाएं आपको परेशान करती थीं, उनका उत्तर धीरे धीरे आपको आध्यात्मिक शिक्षाओं और अनुभवों से मिलने लगता है। जो संबंध टूटने के कगार पर थे, उनमें भी नए सिरे से समझ, धैर्य और प्रेम आने लगता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक संतुलित, संतुष्ट और पूर्ण जीवन जिएं। लेकिन यह परिवर्तन तब संभव होता है
जब हम दिन की शुरुआत में परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। यदि हम इन 5 प्रार्थनाओं को नियमित रूप से अपनाते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना आवश्यक है, परमेश्वर के साथ संवाद बनाए रखना। सुबह की प्रार्थना के बाद दिन भर हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किन शब्दों का उपयोग करते हैं और अपने भीतर कौन सी भावनाएं रखते हैं, यह सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप सुबह परमेश्वर के सामने जाते हैं तो दिन भर उसकी उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें। ऐसे में छोटी छोटी प्रार्थनाएं दिन भर करते रहना बेहद सहायक होता है। अपने भीतर आभार बनाए रखें। जब भी कोई अच्छी बात हो, मन ही मन कहें, धन्यवाद प्रभु। जब कोई चुनौती सामने आए, कहें, प्रभु मुझे मार्ग दिखा। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आपका पूरा दिन प्रार्थना और विश्वास की भावना में बदलने लगता है। इस प्रकार यह अभ्यास आपके और परमेश्वर के बीच संबंध को और अधिक गहरा बनाता जाता है। कई लोगों के मन में एक उलझन रहती है। वे मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उन्हें परिणाम देर से क्यों मिलता है या कभी कभी मिलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करता है और उसका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। उसकी योजना और उसके विचार हमारी समझ से कहीं बड़े होते हैं। संभव है कि जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए अभी आपका मन या परिस्थिति पूरी तरह तैयार ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए कोई ऐसा बेहतर द्वार खोलने की तैयारी कर रहा हो जिसकी आपको अभी कल्पना भी ना हो। इसी कारण जब भी आप सुबह प्रार्थना करें तो उसके अंत में एक वाक्य अवश्य जोड़ें, हे प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह छोटा सा वाक्य हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। हम नियंत्रण छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं और उसे अपने जीवन का अधिकार सौंप देते हैं। तब मन में बेचैनी कम होने लगती है क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या कुछ समय बाद। मैं यहां एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना साझा करना चाहता हूं। एक परिवार था जहां लगभग हर दिन तनाव रहता था। सुबह होते ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो जाता, बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता और घर का वातावरण भारी बना रहता। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वे सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर के सामने समय बिताएं और इन 5 प्रार्थनाओं को नियमित रूप से करें। शुरुआत में उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि इससे क्या बदल जाएगा, लेकिन जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। एक सुबह वे साथ बैठे, शांत हुए और प्रार्थना की। उन्होंने धन्यवाद दिया, सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, अपने मन के परिवर्तन के लिए निवेदन किया, अपने परिवार और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखा और अंत में कहा, हे प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर। उन्होंने यह अभ्यास नियमित रूप से जारी रखा। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। झगड़े कम होने लगे, संवाद बढ़ने लगा और आपसी समझ बेहतर होने लगी। बच्चों के व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वे प्रार्थना करते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ते तो उनके बीच अपनापन और शांति का अनुभव होता। धीरे धीरे उनका घर पहले से अधिक शांत और खुशहाल हो गया और वे उस परिवर्तन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। ऐसी घटनाएं हमें यह समझाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिवर्तन संभव है यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। जब हम दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं तो हम एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव करते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा किसी उपकरण से मापी नहीं जा सकती, लेकिन उसके प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है। वे अपने काम या व्यवसाय में अधिक ध्यान से कार्य कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि चारों स्तरों, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक
और आत्मिक, पर धीरे धीरे सुधारता है। इसी कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन 5 प्रार्थनाओं को केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि इन्हें अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही आपका पहला ध्यान परमेश्वर की ओर हो। जैसे ही अलार्म बजे और आपकी आंख खुले, उसी क्षण अपने मन में प्रभु का स्मरण करें और कहें, धन्यवाद प्रभु, इस नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए। इसके बाद मन ही मन कहें, हे प्रभु, आज मुझे अपनी सुरक्षा में रखना। फिर कहें, हे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कर और मुझे अपने प्रेम से भर। इसके बाद प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है, तू मेरा पालनहार है। मुझे और मेरे अपनों को आशीष दे ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके। और अंत में कहें, हे प्रभु, आज मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग कर। जहां तू चाहे वहां मुझे ले चल, तेरी इच्छा पूरी हो। इस क्रम को आप अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। परमेश्वर शब्दों की सुंदरता से अधिक दिल की सच्चाई को देखता है। वह यह देखता है कि आप वास्तव में उसके सामने झुक रहे हैं या केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना केवल बोलना नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है। जब आप ये 5 प्रार्थनाएं पूरी कर लें, तो थोड़ी देर शांत होकर बैठें और परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करें। मन को शांत करें, किसी पवित्र वचन या प्रेरणादायक पंक्ति पर मनन करें। संभव है कि आपको किसी को क्षमा करने का विचार आए, किसी की सहायता करने की प्रेरणा मिले, किसी नए कार्य की शुरुआत का साहस मिले या किसी दिशा में आगे बढ़ने की स्पष्टता मिले। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ केवल कहना नहीं, बल्कि सुनना भी है। जब आप प्रार्थना के बाद कुछ समय शांत बैठते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य करता है और आपको मार्गदर्शन देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका जीवन बहुत व्यस्त है और उन्हें समय नहीं मिलता। ऐसे लोगों से मैं यही कहता हूं कि सुबह का समय निकालना सबसे सरल होता है, क्योंकि उस समय दुनिया का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता। यदि संभव हो तो केवल 15 मिनट पहले उठ जाएं। परमेश्वर के साथ बिताए गए वे 15 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार सुबह की छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में आशीषों का बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह भी कहते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, फिर भी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं होती? प्रियजन, यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया कि प्रार्थना करने से जीवन में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन उसने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि वह हर चुनौती में हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। मेरा अपना अनुभव भी यही रहा है कि जब व्यक्ति प्रार्थना के साथ चलता है तो समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता बढ़ जाती है और परिस्थितियों पर दृष्टिकोण बदल जाता है। आपने भी अवश्य देखा होगा कि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का स्थान होता है, वे कठिन परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हर तूफान के बाद शांति आती है, हर परीक्षा के बाद गवाही का अवसर जन्म लेता है और हर संघर्ष के भीतर एक सीख छिपी होती है। प्रार्थना हमें परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं, बल्कि परमेश्वर के आगे झुकना सिखाती है। और जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, तो परिस्थितियां धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। यदि आप चाहें तो इन 5 प्रार्थनाओं के लिए अपने मोबाइल में अलार्म या रिमाइंडर लगा सकते हैं, ताकि सुबह उठते ही आप इसे भूल न जाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव और भी गहरा होता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं, तो घर का वातावरण बदलने लगता है। यह अनुभव ऐसा होता है मानो घर में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उपस्थिति का स्वागत किया जा रहा हो। कुछ परिवार अपने घर में एक छोटा सा कोना प्रार्थना के लिए निर्धारित कर लेते हैं। वहां प्रेरणादायक पुस्तक रखते हैं, शांत संगीत चलाते हैं और उसी स्थान पर नियमित प्रार्थना करते हैं। इससे घर में सकारात्मकता और स्थिरता बनी रहती है। कभी कभी आप जल्दी में हो सकते हैं,
कहीं जाना हो सकता है, लेकिन इन 5 प्रार्थनाओं को करने में 2-3 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। यदि समय कम हो तो संक्षेप में भी स्मरण किया जा सकता है, पर कोशिश यही रहे कि बिना अपने मन और आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे घर से बाहर न निकले। यह अभ्यास आपके लिए एक आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करता है। यह आपकी सोच को ऊंचे दृष्टिकोण से जोड़ता है, आपके शब्दों में प्रेम और संयम लाता है और आपको दिन भर सही दिशा में चलने में मदद करता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। मेरा सरल सुझाव है, सुबह की प्रार्थना से शुरुआत कीजिए। जब आप यह पहला कदम उठाते हैं तो आगे के कदमों में दिशा मिलना शुरू हो जाता है। इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं में हम देखते हैं कि कई लोगों ने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ की और उनका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना कमजोरी नहीं, बल्कि दिशा प्राप्त करने का माध्यम है। जो लोग सोचते हैं कि वे प्रार्थना के योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम योग्यता पर आधारित नहीं होता। प्रार्थना हमें नए आरंभ का अवसर देती है। यह हमें अपने बोझ उतारने, स्वयं को स्वीकार करने और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आप प्रार्थना के लिए अयोग्य हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को आमंत्रित करता है, जैसे हैं वैसे ही आओ। अक्सर हमारी कमजोरियों के बीच ही नई शक्ति जन्म लेती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज से, अभी से इन 5 प्रार्थनाओं को अपनाना शुरू करें। संभव है पहले दिन कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका दृष्टिकोण परिपक्व हो रहा है, आपके संबंधों में गर्माहट बढ़ रही है और भविष्य को लेकर आपके भीतर नई आशा जन्म ले रही है। और यह केवल संयोग नहीं होगा, यह उस परिवर्तन का परिणाम होगा जो तब शुरू होता है जब आप दिन की शुरुआत समर्पण से करते हैं। आज का संदेश यही है, इन 5 प्रार्थनाओं को आदत बना लीजिए। कृतज्ञता की प्रार्थना, सुरक्षा की प्रार्थना, मन के नवीकरण की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना और समर्पण की प्रार्थना। जब आप इन्हें नियमित रूप से करने लगेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आप एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर दिन नई सीख, नया अनुभव और नई आशा लेकर आएगा। और इस यात्रा में आप अकेले नहीं होंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, उसका प्रेम आपको संभालेगा और उसकी दिशा आपको आगे बढ़ाती रहेगी। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं, भीतर की शांति को खोजें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यही हमारा निमंत्रण है, यही हमारी प्रार्थना है। और आपके जीवन में भलाई, शांति और मार्गदर्शन बना रहे।